6 साल पहले दलित की हत्या केस में 14 बार बदले जांच अधिकारी। प्रमुख सचिव गृह ने डीजीपी को दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कारनामों को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है। एक बार फिर पुलिस का ऐसा ही मामला सामने आया है। 6 साल पहले गोंडा में हुए एक दलित बुजुर्ग की हत्या के मामले में 14 बार जांच बदल दी गई। 6 बार जिला पुलिस की ओर 8 बार सीबीसीआईडी की जांच अधिकारी बदल दिए गए। जांच भी तब बदल दी जाती जब नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट से गैर जमानती वारंट और कुर्की तक के आदेश दिए जाते। इसी बीच अचानक सीबीसीआईडी में जांच कर रहा अफसर बदल दिया जाता। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने 14 बार जांच बदलने के मामले में डीजीपी को जांच के आदेश दिए हैं। यह अलग बात है कि डीजीपी विजय कुमार ही सीबीसीआईडी के भी लंबे समय से डीजी हैं। मृतक रमई के बेटे राजकुमार का कहना है कि जांच अधिकारी आरोपियों से मिले हैं। आरोपी पैसे देकर जांच ट्रांसफर करा दे रहे हैं। जिन लोगों ने हमारी मदद की, पुलिस उन्हें भी आरोपी बनाकर फंसा रही है। 5 जून 2017 को गोंडा के तरबगंज थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में रह रहे रमई की गांव के ही दबंग राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली और कलूट ने लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट में क्राइम नंबर 238/2017 पर 4 आरोपियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज हुई। मामला दलित की हत्या का था, इसलिए SC/ST एक्ट लगा। लिहाजा जांच CO मनकापुर विजय आनंद को दी गई। जैसे ही विवेचना बढ़ी, विजय आनंद का ट्रांसफर हो गया। 14 महीने के अंदर 7 बार गोंडा, बस्ती और बहराइच के विवेचना अधिकारी बदले जाते रहे। फिर शासन स्तर पर 29 अगस्त 2018 को इस मामले की जांच CBCID को दे दी गई। CBCID की रिपोर्ट के आधार पर 15 जुलाई 2022 को नामजद आरोपियों के खिलाफ NBW से लेकर कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई। लेकिन जैसे ही नामजद आरोपियों के खिलाफ NBW लिया गया, CBCID में 12वीं बार जांच बदल गई और इस बार जांच एडिशनल SP रचना मिश्रा को दे दी गई। 26 अगस्त 2022 से रचना मिश्रा ने जांच शुरू की तो जिला पुलिस से मिलकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। 10 फरवरी 2023 को गोंडा की SC/ST कोर्ट ने NBW जारी कर कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी। जिला पुलिस और CBCID की कुल 14 बार जांच बदली गई। सभी जांच में रमई की हत्या के नामजद आरोपी रहे राधेश्याम दुबे, विष्णु शंकर दुबे, मोहर अली और कलूट के खिलाफ सबूत मिले। नतीजा, CBCID ने आरोपियों के खिलाफ NBW और कुर्की की कार्रवाई की। लेकिन अब आरोप है कि प्रयागराज CBCID के सेक्टर प्रभारी समीर सौरभ ने पूरी जांच की दिशा बदल दी है। इस मामले में हत्याकांड के आरोपियों को क्लीन चिट दी जाने की तैयारी है। मृतक रमई की पत्नी सुंदर और उसके बेटों को बीते 6 साल में 14 बार जांच बदलने की जब जानकारी हुई तो पत्नी सुंदर पति की तरफ से प्रमुख सचिव गृह को इस मामले में शिकायत की गई फर्जी दस्तावेजों के सहारे बिना उसकी जानकारी के 14 बार इस केस की जांच बदलकर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। इस शिकायत पर प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने 27 सितंबर 2023 को DG CBCID और मौजूदा समय में DGP का काम देखरेख विजय कुमार को पत्र लिखकर साफ कहा कि बिना वादी की जानकारी के 14 बार जांच ट्रांसफर गंभीर मामला है। इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कर कार्रवाई की जाए। के कारण वही जमीन हमारी जो जहाँ मारे हैं वो जमीन हमारी 70 फुट है हाईवे रोड पे। वो कहे थे कि हमको दे दो, हमारे पिताजी ने मना कर दिया, उसके कारण से मार दिया। अच्छा, तो इस मामले में फिर क्या हुआ? इस मामले में सर प्रथम CO ने ब्रह्म सिंह ने NPW किया, उसके बाद जांच वो ट्रांसफर करवा लेते हैं सर। कोई अधिकारी जांच उनके खिलाफ पे जैसे करता है, कोई कार्रवाई करना चाहता है जैसे वो जांच ट्रांसफर करवा लेते हैं। उसके बाद CBCID में हुआ, CBCID वालों ने 82 उनके NPW किया या 81-82 की कार्रवाई की। उसके बाद फिर जांच उन्होंने ट्रांसफर करवा लिया। तो CBCID का कौन अफसर था जिसने गड़बड़ की? CBCID के श्री समीर सौरभ जी हैं जो प्रयागराज के हैं। उन्होंने कैसे दबाव में आकर के उनका नाम निकाल करके जो हमारे सहयोगी थे जिनको हम बुला करके अपने पिताजी के हमारे यहाँ लखनऊ में एडमिट थे, पिताजी के बचाने के लिए फ़ोन की आवश्यकता थी, जिसको हम बुलाए उनका नाम सम्मिलित कर दिया है और जो मुलजिम है उनका नाम निकाल दिया। समीर सौरभ ने ऐसा क्यों किया? सर पैसे लेकर के हैं। किससे पैसा लिया? राधेश्याम दुबे से। अच्छा, कोई पॉलिटिकल प्रेशर? हमारा बयान, हमारे पूरे परिवार का बयान तरबगंज थाने में बुला करके वीडियो रिकॉर्डिंग करके लिए, लेकिन वो बयान सम्मिलित नहीं कर रहे हैं उसमें और हमारे पूरे परिवार का बयान गायब कर दिए हैं। वो पता नहीं कैसे उनका नाम निकाल के वो इसे कर दिए हैं। इससे पहले किसी से शिकायत की? इसके पहले ये मुख्यमंत्री जी से मिले, मानिए वहाँ गोरखपुर में। ये 2 बार मुख्यमंत्री जी ने एप्लीकेशन पर आदेश दिया कि यहाँ जाकर के उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए।
लेकिन एप्लीकेशन ही गायब हो गई, पता नहीं क्या हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद ये मिले माने उप मुख्यमंत्री जी से, केशव प्रसाद मौर्य जी से, फिर ये भी एप्लीकेशन वहाँ से आदेश होता है, फिर रास्ते में पता नहीं कैसे गायब हो जाती सर, ये पता नहीं लगता हमको। उसके बाद ये मानिए यहाँ पर ये मिले मुख्यमंत्री जी से, जो IGR से निकलता है। IGRS में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? जी कोई नहीं हुई। IGRS में क्या कहा गया? IGRS में CBCID मामला था, वो पता नहीं कैसे गोंडा भेज दिए। गोंडा वालों ने अपना रिपोर्ट लिखा कर दे दिया कि हम राधे श्याम के खिलाफ कई जगह छापा मारे और कार्रवाई किए, वो नहीं मिल रहे हैं, बस ऐसे करके छोड़ दिया। हम भैया आए हैं ब्लड ग्रुप, हम गए थे कासवी डायग्नोस्टिक सेंटर माया बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जस्ट बगले में उनका पैथोलॉजी है, कासवी डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। हम गए थे वहाँ ब्लड ग्रुप चेक करवाने के लिए, तो उन्होंने हमारा ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव दिया है। तो हमें कुछ संदेह हुआ, हम अन्य 3 जगह से ब्लड ग्रुप अपना चेक करवाए, तो इनका ब्लड ग्रुप जो है B था, बाकी सबका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव आया। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जो कासवी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले हैं, ये जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। कासवी डायग्नोस्टिक सेंटर वाले जनमानस के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जनहित में उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। सूचना हमने सीएमओ साहब को दिया, अपर निदेशक को दिया, सीएमओ साहब जांच टीम भी बैठा ले हैं, जांच उनके खिलाफ हो भी रहा है। यही करते हैं कि जो चीज़ हमारे साथ किए हैं वही सिस्टम वो सबके साथ कर रहे होंगे। और उनके हम फैजाबाद में कराए, चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर, केयर पैथोलॉजी, अम्बे पैथोलॉजी, 3 जगह करवाई, वो पॉजिटिव आया। सरकारी? जी सर, सरकारी में भी मैंने अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाया, वहाँ मेरा O पॉजिटिव आया। अच्छा, ये जो पहले B पॉजिटिव किसने बताया ये? कासवी डायग्नोस्टिक सेंटर माया बाजार। अभी हम यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कार्रवाई करते हुए जनहित में उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। लिखित में आपने हमने दिया है। दिखाइए इधर कैमरे में। ये क्या नाम आपका? राहुल तिवारी।